हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि भारत में जो है वो आम चुनाव जो है अब समाप्त हो चुका है और अब जो है एग्जिट पोल के नतीजे जो है वो कल शाम से आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें ये स्पष्ट तौर पे देखा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे जो है जनता का विश्वास जो है बना हुआ है और एक बार फिर से यानी कि तीसरी बार वो जो है भारत का नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे और भारत के प्रधानमंत्री जो है वो बनेंगे। ये एग्जिट पोल के जो है वो नतीजे हैं दोस्तों, जिसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। तो ऐसा हो क्यों रहा है दोस्तों, तो मैं आप सभी को बताऊं कि भारत की जो नीतियां हैं, यानी कि जब से भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं 2014 के बाद से, तब से भारत की जो विदेश नीति है उसका डंका जो है पूरे विश्व में जो है बज रहा है, जिसका जो है आप लोग लगातार जो है जिसका परिणाम जो है आप देखते आ रहे हैं। चाहे वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हो, अमेरिका के जो बाइडेन हो, यानी कि जितने भी बड़े बड़े राष्ट्र के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो सभी जो है प्रधानमंत्री मोदी के विदेश नीतियों का जो है लोहा उन लोगों ने माना है और पूरे विश्व में जो है भारत का डंका, भारत की विदेश नीतियों का डंका जो है दोस्तों बजा है, जिसका प्रभाव जो है दिख रहा है। और भारत की जनता ने एक बार फिर से भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी पे विश्वास बनाया हुआ है और अब तीसरी बार जो है वो लगातार ऐसा लग रहा है कि तीसरी बार जो है वो चुन के आने वाले हैं दोस्तों। तो ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि भारत की जनता का जो है विश्वास प्रधानमंत्री मोदी पे बना हुआ है, क्योंकि वो देश को जो है वो एकदम आगे की तरफ ले जा रहे हैं, विकास के मार्ग पर ले जा रहे हैं और विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में जो है भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। और ये सब हो क्यों रहा है? तो भारत की नीतियों के कारण हो रहा है और इस नीतियों के कारण ही आज पूरी दुनिया जो है भारत को सुन रही है। पूरी दुनिया जब भारत बोलता है तो उसकी ओर जो है भारत की ओर पूरी दुनिया की नज़रें केवल और केवल भारत पे होती है। तो दोस्तों, आज भारत जो है वो विश्व गुरु की बनने की दिशा में जो है लगातार आगे बढ़ रहा है, यानी कि अब भारत जो है वो विश्व गुरु बनने जा रहा है। और ये हर दिशा में, चाहे वो किसी भी पॉइंट को आप उठा करके देखेंगे तो वहाँ से जो है दिखाई देगा कि पूरे राष्ट्र में, यानी कि दुनिया में जितने भी देश है उसमें भारत जो है वो एक अलग राष्ट्र है और वो तेज गति से जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों, ये क्यों हो रहा है? तो इसकी विदेश नीति के कारण हो रहा है। भारत की जो है राष्ट्र नीति है, विदेश नीति है, अपनी जनता का, यानी कि देश की 140 करोड़ जो जनता है उसका प्रभाव, उसका जो है विश्वास प्रधानमंत्री मोदी पे है और इसको लेकर के मोदी जी जो है आगे बढ़ रहे हैं और विश्व में भारत का जो है डंका बज रहा है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बताऊं कि भारत का डंका जो विश्व में बज रहा है, लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो विदेशों में बैठे हुए हैं और विदेश में बैठ करके वो भारत का जो ये छवि बना है देश में है पूरी दुनिया में, यानी कि भारत का जो प्रभाव जमा है इसको कम करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति का नाम मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ, ध्रुव राठी। इस व्यक्ति को देखिए, ये विदेश में बैठा हुआ है और भारत की गरिमा को जो है लगातार, यानी कि भारत में जब भी कुछ अच्छा होता है तो वो उसमें जो है वो नुस्खा निकाल देता है और कहता है कि नहीं, भारत में जो है ये है वो है, भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन वो एक व्यक्ति है जो इसमें जो ये खामियां निकाल रहा है और कह रहा है कि नहीं, 2014 के पहले से जो है ये स्थिति है, 2014 के बाद यानी कि जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, भारत में जो है वो कुछ नया नहीं हुआ है, ऐसा करके वो जो है लगातार भारत के ऊपर कमेंट कर रहा है। तो मैं दोस्तों आज मैं उसको एक्सपोर्ट करने का काम करूंगा कि किस तरह से जो है वो भारत 2014 के बाद जो है वो आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, आप सभी ने देखा है कि पहले, यानी कि 2014 से पहले जब दुनिया के मंच पे भारत बोलता था तो लोग भारत की बातों को जो है वो गंभीरता से नहीं लेते थे। लेकिन 2014 के बाद जब भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने, भारत की जनता ने उन पर विश्वास जिताया और 140 करोड़ जनता की विश्वास को उन्होंने जो है वो साबित किया और पूरे देश में भारत का लोहा मनवाया। और आप सभी देखते हैं कि आज अगर भारत दुनिया के किसी मंच से बोलता है तो पूरी दुनिया जो है उसको सुनती है, पूरी दुनिया सुनती है कि भारत जो है वो क्या बोलता है, यानी कि पूरी दुनिया कान खोल करके अब भारत की बात को जो है सुनने का काम करती है। और ये भारत की हैसियत को दिखाता है कि 2014 के बाद कैसे जो है वो भारत आगे बढ़ रहा है। 2014 के पहले आप देखते थे कि भारत की सीमाओं पर जो है वो हमारे पड़ोसी राष्ट्र जो है वो लगातार कुछ न कुछ करते रहते थे और भारत जो है वो उसको चुपचाप देखता रहता था। लेकिन 2014 के बाद जब अगर कोई भी किसी पड़ोसी राष्ट्र ने भारत के अंदर आतंकवादी घटना करने की कोशिश की है तो भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके घर में घुसकर जवाब देने का जो है काम किया है। वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रीजन में जो है दोस्तों काम किया है। तो ये भारत की साख को दिखाता है कि भारत जो है कितनी पुरजोर तरीके से जो है वो आगे बढ़ रहा है। यानी भारत किसी के ऊपर जो है गलत तरीके से जो आँख उठाता नहीं है, लेकिन अगर कोई भारत की तरफ देखता है तो भारत जो है उसको उसी के भाषा में जवाब देने की जो है ताकत इस कार्यकाल में जो है दोस्तों रखता है।
आज आप सभी को बता दूं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि महंगाई जो है भारत में बढ़ गई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में जो महंगाई का रेट है, जो महंगाई का प्रतिशत है, उसमें सबसे कम अगर कहीं है तो वो भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में है दोस्तों, सबसे कम महंगाई। यानी कि ये आंकड़ा है, आप सभी इसको देख सकते हैं कि भारत में महंगाई का जो रेट है दोस्तों वो 2.9%, 91%, यानी भारत में 2.91% महंगाई है, जबकि फ्रांस में दोस्तों 19%, 90% महंगाई है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में बात करें तो 8.5% महंगाई है, अमेरिका में बात करें तो 7.07% महंगाई है, पाकिस्तान में बात करें तो वहाँ पे 48% महंगाई है दोस्तों। ये आंकड़ा है, मैं आंकड़े पे बात कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया में सबसे कम अगर महंगाई है कहीं तो वो भारत में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में है दोस्तों। साथ ही मैं बताऊं कि 2014 के पहले आप सभी को पता है कि 2014 से पहले भारत जो है वो विश्व की 10वीं नंबर की अर्थव्यवस्था थी, लेकिन आज जो है वो भारत विश्व की 5वीं नंबर की जो है अर्थव्यवस्था है दोस्तों। तो ये बदलाव जो है वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जो है आपको देखने को मिला है, और भारत जो है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है बन गई है। और जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि वो भारत को जो है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और ये जल्द से जल्द जो है दोस्तों होने वाला है। तो ये जो है भारत की दोस्तों जो साख है वो दुनिया में बढ़ रही है, और पूरी दुनिया जो है भारत की बातों को सुन रहा है। आप सभी को पता है कि कई दिनों से कई वर्ष मतलब कि यूक्रेन और रूस के बीच जब से लड़ाई चल रहा है दोस्तों, उस लड़ाई में यूक्रेन में भारत के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्टूडेंट्स वहाँ पे इंजीनियरिंग डॉक्टरी करने के लिए गए थे और वहाँ पे फंसे हुए थे, और लगातार जो है दोस्तों वहाँ पे युद्ध चल रहा था। तो उस समय जो है भारत में उनके परिजन यानी कि उनके परिवार वाले ने जो है भारत सरकार से मिलते हैं और कहते हैं कि हमारे बच्चों को वहाँ से सुरक्षित निकालिए। और उस समय दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री जो है मिस्टर पुतिन से बात करते हैं, मिस्टर जेलेंस्की से बात करते हैं, और उस देश में दोस्तों 4 घंटे के लिए 4.5 घंटे के लिए युद्ध को रोका जाता है, और वहाँ से भारत के जो स्टूडेंट्स हैं वो भारत का झंडा दिखा करके दोस्तों जो है भारत वापस लौटते हैं। और इस क्रम में आप सभी देखेंगे कि पाकिस्तान के भी कुछ स्टूडेंट जो है वो भारत का झंडा दिखा करके अपना जान बचाते हुए दिखते हैं, और वो भारत वापस आते हैं दोस्तों, और भारत के जो स्टूडेंट्स हैं वो वापस आते हैं। ये भारत की साख को दर्शाता है, ये भारत को विश्व गुरु बनने की तरफ सबसे आगे कर रहा है, और दुनिया में भारत की साख को बताता है कि युद्ध भारत के कारण, भारत के प्रधानमंत्री के कारण जो है वो रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकता है, और भारत के जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ से जो है दोस्तों बेहतर तरीके से जो है तो एकदम बाहर निकाले जाते हैं और भारत वापस आते हैं दोस्तों। तो ये है भाई भारत के प्रधानमंत्री की जो है साख है, और भारत की साख है। आज दुनिया में अगर आप कहीं पे भी जाते हैं, मेरा एक दोस्त है जो नीदरलैंड में जॉब करता है, और वो बता रहा था कि वहाँ पे अगर किसी को पता चल जाता है कि अगर आप भारत से हैं, जहाँ के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको ये बात पता चलता है तो भारत के साथ यानी कि आपके साथ उनका जो व्यवहार करने की धारणा जो है दोस्तों बदल जाती है। ये भारत की साख है, ये भारत में जो है बदलाव आया है 2014 के बाद, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं। साथ ही दोस्तों जब से कोविड आया था, जब से कोरोना काल चल रहा था, तब से पूरे देश में यानी कि पूरी दुनिया में जो है सारे देश भारत की तरफ देख रहे थे। तो और उस भयंकर स्थिति में भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उन्होंने भारत के जो है साइंटिस्टों का मनोबल बढ़ाया, और भारत के अंदर दोस्तों कोरोना की वैक्सीन तैयार की गई, और उसके बाद न केवल 40 करोड़ जनता को दोस्तों वैक्सीन लगाया गया, बल्कि पूरे दुनिया के कई देशों में जो है भारत ने अपनी वैक्सीन को जो है भेजा दोस्तों, और दुनिया के लोगों को भी जान बचाई। ये भारत की जो है साख है दोस्तों, ये भारत का जो है प्रभाव है, और ये 2014 के बाद जो है बढ़ा है। तो मैं ध्रुव राठी जी को एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि आप भारत की छवि बिगाड़ने का प्रयास न कीजिए, और जो भारत का प्रभाव अभी पूरी दुनिया में बढ़ रहा है उसको देखते हुए भारत की जनता ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी को चुना है। जैसा कि एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है, 4 जून को जो है चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और भारत जो है इस तरह से लगातार जो है वो आगे बढ़ता रहेगा, और भारत जल्द ही विश्व गुरु बनेगा दोस्तों। धन्यवाद।